नमस्कार मित्रों। आज हम हल करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय सीकर राजस्थान के हिंदी पीएचडी परीक्षा प्रश्न पत्र को। और अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 55। मैला आंचल में रेणु की क्या कामना है? प्रश्न नंबर 55 का सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। अन्न से ऊपर उठकर प्यार की खेती करना, मन के विषैले तत्वों को प्रेम से ही पवित्र करें, सुखी सुंदर और शोषण मुक्त ग्रामों का निर्माण करना। अगला प्रश्न। आपका बंटी उपन्यास की केंद्रीय समस्या क्या है? उत्तर है बी, बच्चे के मन पर माता पिता के तलाक का प्रभाव। अगला प्रश्न। झूठा सच उपन्यास है फरीद और ना रेणु का। झूठा सच उपन्यास में बुढ़िया के बड़े बेटे पार्सल बाबू पार्सल बाबू का क्या नाम है? पार्सल बाबू का नाम है राम जोआया। प्रश्न नंबर 57 का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। राग दरबारी की श्रीलाल शुक्ल ने प्रकाशित करवाने के लिए किसकी अनुमति प्राप्त की? प्रश्न नंबर 58 का सही उत्तर है ए, सरकार से। अगला प्रश्न। तमस को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला? तमस उपन्यास भीष्म साहनी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 1975 में मिला। सही उत्तर बी। अगला प्रश्न। 1968 में प्रकाशित उपन्यास राग दरबारी पर युग्म बनाइए। सही युग्म बनाना है तो रंगनाथ कौन थे? रंगनाथ वैद्य जी के भांजे थे। खन्ना साहब एक अध्यापक थे राग दरबारी उपन्यास में। रुपन बाबू रुपन मानू वैद्य जी के बड़े छोटे बेटे थे और बद्री पहलवान बड़े बेटे थे। इस तरह से सही मिलान होगा। प्रश्न नंबर 61। धुलाई वाली कहानी खालिस्तान पत्रिका में प्रकाशित हुई। प्रश्न नंबर 61 का सही उत्तर है ए, 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न। दुनिया का अनमोल रतन प्रेमचंद की कहानी है। कहानी में प्रेमचंद ने अनमोल रतन किसे कहा है? तो प्रश्न नंबर 62 का सही उत्तर है सी, राष्ट्र रक्षा में बहाया गया रक्त का कतरा। अगला प्रश्न। कानों में कंगना का उद्देश्य क्या है? कानों में कंगना कहानी है राधिका रमण प्रसाद की। कानों में कंगना का उद्देश्य क्या है? डी, सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। आदमी में विवेक जागृत करना, वासना और प्रेम में भेद बताना, देहवादी दृष्टि का पर्दाफाश करना। अगला प्रश्न। गैंग्रीन कहानी प्रथम प्रकाशन 1937 के पश्चात किस नाम से प्रकाशित हुई? गैंग्रीन अज्ञे की कहानी है जो 1937 के बाद किस नाम से प्रकाशित हुई? सबसे पहले गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई, उसके बाद 1937 के बाद रोज नाम से प्रकाशित हुई। सही उत्तर है बी, रोज। अगला प्रश्न। लाल पानी की बेगम कहानी का मूल भाव है। प्रश्न नंबर 65। लाल पान की बेगम कहानी का मूल भाव है। उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। नारी सशक्तिकरण, नारी के आत्मसम्मान का चित्रण, ग्रामीण जीवन में महिलाओं की स्थिति का अंकन। अगला प्रश्न। पर्वतीय इलाकों की गरीबी, कठिन जीवन संघर्ष यातना, प्रतिरोध
औद्योगिक मजदूरों की हालत, नगरीय कस्बाई और निम्न वर्ग के सामाजिक नैतिक संकट खालिस्तान की कहानियों की विषय वस्तु रही है। इसमें से कौन से वो रचनाकार हैं जिनकी कहानी की विषय वस्तु इनसे जुड़ी रही है? तो वो हैं शेखर जोशी। उत्तर है बी, शेखर जोशी। अगला प्रश्न, परिंदे कहानी का कौन सा पात्र नहीं है? तो जूली है ही है, सुधा है ही है, हॉस्टल में रहती हैं, लतिका इसकी केंद्रीय पात्र है, और किरण राधिका रमण प्रसाद की जो कहानी है कानों में कंगना उसकी पात्र है। अगला प्रश्न, नई कहानी त्रयी में कौन सा कहानीकार सम्मिलित है? तो इसका उत्तर है सी, मोहन राकेश, कमलेश्वर तथा राजेंद्र यादव। ये तीनों नई कहानी त्रयी में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न, कमलेश्वर ने परंपरागत भाषा का त्याग कर नई भाषा का प्रयोग अपनी कहानियों में किया है। आक्रोश, टूटना, अकेलापन, तिरस्कार के लिए सूक्ष्म भाषा का प्रयोग कर कहानी में खालिस्तान आंदोलन का सूत्रपात किया। राजा निर्वंशिया उनकी प्रतिनिधि कहानी है। ये किस किस में इसका सूत्रपात किया? तो वो है नई कहानी, क्योंकि ये नई कहानी की त्रयी में से एक हैं कमलेश्वर जी, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न, सिक्का बदल गया कहानी में कृष्णा सोबती की कहानी है। कहानी में खालिस्तान के बाद ही लोगों के बदल जाने की कहानी है। किसके बाद बदल जाने की कहानी है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, देश विभाजन। देश विभाजन के बाद लोगों के बदल जाने की कहानी है। अगला प्रश्न, 1880 में प्रकाशित खालिस्तान नाटक में भारतेंद्र ने भारत की बदहाली पर प्रतीकों के माध्यम से तत्कालीन स्थितियों का चित्रण किया है। किस नाटक में किया है? प्रश्न नंबर 71 का सही उत्तर है ए, भारत दुर्दशा। और ये मैं आपको बता दूं, ये इतना अच्छा नाटक है, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, अंधा युग का मूल भाव है। अंधा युग नाटक गीत नाट्य है धर्मवीर भारती का। इसका मूल भाव है उपर्युक्त सभी युद्धोत्तर स्थितियों का चित्रण, आधुनिक जीवन की विभीषिकाओं का अंकन, मानवीय मूल्यों के संघर्ष का चित्रांकन, ये सब इसके विषय वस्तु हैं। अगला प्रश्न, सिंदूर की होली में कौन सा पात्र नहीं है? प्रश्न नंबर 73, सिंदूर की होली में कौन सा पात्र नहीं है? तो मुरारीलाल हैं, मनोरमा हैं, चंद्रकांता हैं, सावित्री नहीं है। सावित्री किसकी पात्र है? आधे अधूरे मोहन राकेश। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक में गांधार नरेश की पुत्री का नाम क्या है? चंद्रगुप्त नाटक है प्रसाद जी का, उसमें गांधार नरेश की पुत्री का क्या नाम है? तो वो हैं अलका। सही उत्तर सी। अगला प्रश्न, आगरा बाजार में ककड़ी वाला किस अजीम शायर की नज़्में सुनाकर ककड़ी बेचता है? आगरा बाजार नाटक हबीब तनवीर का, और वो किसकी नज़्में गाता है? नजीर अकबरवादी। बी, सही उत्तर बी। अगला प्रश्न, बकरी नाटक में किसका प्रतीक है? जो बकरी नाटक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, उस नाटक में जो बकरी है, जो तीनों डकैत उसे पकड़ लेते हैं और गांधी जी की बकरी बताते हैं, उसमें ये बकरी किसका प्रतीक है? सही उत्तर ए, गरीब जनता का। बकरी गरीब जनता का प्रतीक है। अगला प्रश्न, एक और द्रोणाचार्य का मूल्य कथ्य क्या है? इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में राजनीतिक घुसपैठ का अंकन,
निम्न मध्यम वर्गीय आदमी के असहाय जीवन का चित्रण, वर्तमान समय की विसंगति का निरूपांकन, ये सभी एक और दुराचार के मूल भाव हैं। अगला प्रश्न, अंजू दीदी का खालिस्तान नाटक है। अंजू दीदी का खालिस्तान नाटक है पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक। अंजू दीदी नाटक पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक नाटक है। अगला प्रश्न, महाभोज रचना नाटक के रूप में कब प्रकाशित हुई? तो इसका सही उत्तर होगा, इसे आप ठीक कर लें, 1983 में। नाटक के रूप में 1983 में प्रकाशित हुई महाभोज, और महाभोज उपन्यास के रूप में 1979 में प्रकाशित हुआ। सबसे पहले महाभोज जो है रचना है वो उपन्यास के रूप में प्रकाशित हुई, उसके बाद नाटक के रूप में 1983 में प्रकाशित हुई। याद रखिएगा, ये दोनों तिथियों से पूछे जाते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के आरोही क्रम में कौन सा क्रम सही है? प्रश्न नंबर 80 का सही उत्तर है बी, आधे अधूरे 1969, बकरी सर्वोदय सक्सेना की 74 में, महाभोज 79 में, आगरा बाजार 89 में। याद रखिएगा 1989 में। इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न, दिल्ली दरबार दर्पण किस शैली का निबंध है? और ये कई बार पूछा गया है सवाल। दिल्ली दरबार दर्पण किस शैली का निबंध है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, वर्णनात्मक। अगला प्रश्न, शिव शंभू के चिट्ठे में खालिस्तान के अंग्रेजी शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, शोषण एवं अत्याचार पर तीक्ष्ण व्यंग किया गया है। प्रश्न नंबर 82 का सही उत्तर होगा ए, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न, निबंध लेखन के क्षेत्र में प्रताप नारायण मिश्र, इसे आप ठीक कर लें, प्रताप नारायण मिश्र को एडिसन किसने कहा? निबंध लेखन के क्षेत्र में प्रताप नारायण मिश्र को एडिसन किसने कहा? सही उत्तर है डी, शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध हैं, क्या विषय है उनके? तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी का समन्वित रूप है। उसमें क्या क्या हैं? मनोवैज्ञानिक भी हैं, आलोचनात्मक भी हैं, भावात्मक भी हैं, वैचारिक का समन्वय है उनके निबंधों में, चिंतन और गहन अध्ययन पूर्ण से युक्त हैं। अगला प्रश्न, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बी, प्रकृति, मिथक, संस्कृति और परंपरा का समन्वय नहीं है। ये नहीं है, इसी कारण ये असत्य है, बाकी ये सब सही है। अगला प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध का क्या उद्देश्य है? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध का क्या उद्देश्य है? इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी, प्राचीन और अर्वाचीन का समन्वय, नाखून के माध्यम से हिंसक प्रवृत्ति का प्रतीकात्मक व्यंजना, भारतीय संस्कृति की मानवतावादी दृष्टि की संरक्षक। अगला प्रश्न, ठकुरी बाबा किस विधा की रचना है? सही उत्तर है ए, रेखा चित्र है ये। अगला प्रश्न, उत्तर फाल्गुनी के आसपास कुबेर नाथ राय का निबंध है ये। उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध के आधार पर कुबेर नाथ राय की भाषा शैली की विशेषता नहीं है। तो क्या विशेषता नहीं है उनकी? उत्तर है बी, लाक्षणिक का निषेध, और निषेध शब्द होने के कारण से ही ये गलत है। लाक्षणिक तो है उनकी निबंध, लेकिन ये निषेध बोल रहा है, इसलिए गलत है ये।
उठ जाग मुसाफिर विवेक की राय का निबंध है। निबंध के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। यह एक ललित निबंध है, सही है। एक कथात्मक प्रवाह और वैचारिक अनुशासन की समन्वित है, सही है। इसमें गांव के जीवन के प्रति गहन रागात्मक सशक्ति का चित्रण है, सही है। उत्तर है डी, ये सभी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 90। हल चलाने वाले का जीवन, गठरिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी, मजदूरी और फकीरी, समाज पालन करने वाली दूध की धारा, पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श, मजदूरी और प्रेम निबंध के संदर्भ में रचनाकार का उक्त निरूपण किस दृष्टि से संचालित है? सही उत्तर है बी, मार्क्सवादी। अगला प्रश्न, राम वृक्ष बेनीपुरी कृत माटी की मूर्ति का प्रकाशन कब हुआ? सही उत्तर है बी, 1946। अगला प्रश्न, उन्होंने तो अनुभूति को बानी दी जो अपने अतीत के साहित्य को पढ़ते और कलाकृतियों को देखते समय अंतरतम में उठी थी। यह कथन किसका है और किसके संबंध में है? उक्त कथन नामवर सिंह ने संस्कृत और सौंदर्य, नामवर सिंह का जो निबंध है उसमें किस रचनाकार के लिए कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में कहा है। अगला प्रश्न, मुर्दहिया में किस विमर्श का प्रधानतः उद्रेक हुआ है? सही उत्तर है बी, दलित विमर्श का। अगला प्रश्न, एक कहानी यह भी किस विधा की कृति है? तो ये मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न, आप हुरदरी रमणका गुप्ता की आत्मकथा है। रमणका गुप्ता की स्त्री संघर्ष पर आधारित रचना है। इसमें वे निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखती हैं? इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। स्त्री के भीतर की स्त्री खत्म ना हो, कठोर संसार में स्त्री में संवेदना की खोज, अपने अस्तित्व को पाने की ललक। उत्तर है डी, सभी। अगला प्रश्न, जामुन का पेड़ में कृष्णचंद्र ने किस पर व्यंग किया है? जामुन का पेड़ में कृष्णचंद्र ने किस पर व्यंग किया है? सही उत्तर है बी, संवेदनहीन कार्यालयी प्रणाली पर। अगला प्रश्न, दिनकर के अनुसार सांस्कृतिक एकता की बात कौन सुनाना चाहता है? दिनकर के अनुसार सांस्कृतिक एकता की बात कौन सुनना चाहता है? सही उत्तर है ए, जनसाधारण। अगला प्रश्न, अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत अज्ञे जी का में अज्ञे जी ने लाहौर से चलकर कहाँ गाड़ी बदली? सही उत्तर है डी, पठानकोट। अगला प्रश्न, प्रेमचंद घर में कहानी की लेखिका शिवरानी देवी प्रेमचंद जी की पत्नी थी। देवी ने प्रेमचंद के लिए घर का दरवाजा क्यों नहीं खोला? सही उत्तर है बी, शराब पीकर आने के कारण। अगला प्रश्न, मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है। प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ? सही उत्तर है बी, 1937। अब आपने देख ही लिया होगा इस प्रश्न पत्र में हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस से कितना कुछ पूछा गया है। पूरा वही सिलेबस से सब कुछ पूछा गया है, तो आप इसे अच्छे से तैयार कीजिए। धन्यवाद।